आप देख रहे हैं खबर तो समझिए, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार के तरेत में तीसरे दिन भी बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा हुई। तीसरे दिन भी बाबा को लेकर बिहार के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बाबा बागेश्वर ने लोगों से अपील की, अंधविश्वास से बचने की सलाह दी। मेरे पागलों, बिहार के पागलों, एक बात याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में अगर संकट है तो हमारे बागेश्वर बालाजी संकट मोचन है। बिहार में बाबा ही बाबा जी। पिछले 3 दिनों से बिहार में बस एक ही बात की चर्चा है और वो है बाबा बागेश्वर। एक तरह से कहें तो पूरा बिहार बाबामय हो चुका है। 13 मई को बागेश्वर महाराज बिहार पहुंचे थे, तब जितनी गर्मजोशी देखने को मिली थी वो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। बिहार के लोगों में बाबा को लेकर कितनी दीवानगी है वो इन तस्वीरों के जरिए देखिए। बाबा की गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे फूलों की बारिश भी तेज होती जा रही है। और जब बाबा तरेत मठ के मंच पर पहुंचते हैं तब तो पूरा पंडाल ही नारों से गूंज उठता है। साधु जी, ओ साधु जी, धन्य है बिहार, बिहार की यह पावन भूमि। रविवार को भीड़ की वजह से कथा रोकनी पड़ी थी। दिव्य दरबार पर भी संशय था, लेकिन सोमवार को बाबा बागेश्वर ने दिव्य दरबार लगाकर लोगों को निहाल ही कर दिया। अरे बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, काहि सो त्रास भयो जग कोई है संकट काहु सो जात न कारो, देवन आन करीब बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम। बाबा के दिव्य दरबार में कई लोगों की पर्चियां निकाली गईं और लोग आश्चर्य से बस देखते ही रह गए। जिनका हमने पर्चा लिखा आप उन्हीं को उठा के लाएंगे, आपकी क्षमता नहीं है कि किसी और को लेकर। हालांकि बाबा ने लोगों से अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़ने की सलाह दी। बाबा ने अगली बार बिहार में 2 दिनों का दिव्य दरबार लगाने की बात भी कही। ये दिव्य दरबार गया में लगेगा। बिहार में इस बार तो कम समय का दरबार लग पाया अव्यवस्था के कारण। अगली बार 2 दिन का दरबार बिहार में लगाएंगे। इन 2 दिनों में बाबा के प्रति ये दीवानगी कहां तक पहुंचती है बस देखते जाइए। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर के तरेत से विनीता मिश्रा और अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। अब समझने वाली बात यह है कि बाबा बागेश्वर बिहार में इतने लोकप्रिय क्यों हैं। बाबा बागेश्वर के नाम से चर्चित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक कथावाचक है। बाबा के कथा कहने का तरीका लोगों को काफी आकर्षित करता है। बाबा के बोलने के तरीके से अपनापन का बोध होता है। देश में सबसे ज्यादा चर्चा बाबा के पर्ची की होती है। पर्ची में बाबा भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ बता देते हैं। समझने वाली बात यह है कि बिहार के लोग धर्म कर्म में ज्यादा विश्वास रखते हैं। लोगों को लगता है कि बाबा उनकी भी पर्ची निकाल देंगे, उनकी समस्याओं का हल बता देंगे, जिससे उनका दुख दूर हो जाएगा। और यही वजह है कि बाबा बिहार के लोगों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं और इसी लोकप्रियता की तस्वीर तरेत पाली मठ में हर दिन देखने को मिल रही है। बढ़ते हैं आगे। नौबतपुर के तरेत मठ में बागेश्वर बाबा का आज दिव्य दरबार लगा। लाखों की भीड़ उमड़ी। जैसा कि कल कहा गया था कि दिव्य दरबार आज नहीं लगेगा, पर बाबा ने भक्तों को मायूस नहीं किया और अर्जी सुनते हुए लोगों की समस्याओं का हल भी बताया। पूरा माहौल बाबा में नजर आ रहा था। पहली शर्त हमारे चक्कर में ना पड़ो। दूसरी शर्त दुनिया ओझाओं के चक्कर में भी ना पड़ो। नौबतपुर के तरेत पाली मठ में हनुमंत कथा का तीसरा दिन सोमवार को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार लगा। बाबा बागेश्वर ने दिव्य दरबार में लोगों की अर्जी तो सुनी ही, समस्याओं का समाधान भी बताया। ब्रेन में समस्या बनी हुई है, झटका बन के अकड़ जाता है, पूरे शरीर में उसे दिक्कत हो जाती है। पूर्ण आराम धाम से लगेगा, डॉक्टरी सलाह बंद नहीं करना है, ठीक हो जाएगा, मंत्र चिकित्सा से आशीर्वाद है। दिव्य दरबार में न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा को भी बाबा की परीक्षा से गुजरना पड़ा। जो पर्चा बागेश्वर बाबा ने लिखा, उस 2 पर्चे पर लिखे नाम के श्रद्धालुओं को न्यूज़ 18 रिपोर्टर को गद्दी तक लाने का आदेश बाबा ने खुद दिया।
और आप वहीं जाओगी जिनके हम पर्चा बना चुके होंगे, और आप उनको ही लाओगी जिनके पर्चे लिखे रखे होंगे। बाबा के दिव्य दरबार की खासियत ये है कि जिस श्रद्धालु को मंच पर बुलाते हैं उसके नाम का पर्चा खुद बाबा लिख चुके होते हैं। उस श्रद्धालु को मंच तक भेजने का आदेश बाबा किसी को भी देते हैं और ठीक वही श्रद्धालु बाबा की गद्दी तक पहुंच पाते हैं। और वैसा हुआ भी। जिन 2 श्रद्धालुओं के नाम बाबा ने लिखे उन्हीं को लेकर न्यूज 18 रिपोर्टर विनीता मिश्रा ने कुछ मिनटों बाद ही गद्दी तक पहुंची। दोनों लोगों को वहीं खड़ा कर लीजिए अपने पास, थोड़ा नजदीक बैठिए। अभी भभूति की मालिश करवा दो, वहां बैठा। बस रोके नहीं माता जी। बता दें कि रविवार शाम बाबा बागेश्वर ने कहा था कि भीड़ को देखते हुए दिव्य दरबार को कैंसिल करना ही ठीक रहेगा, लेकिन सोमवार को बाबा ने भक्तों को मायूस नहीं किया और आखिरकार सज ही गया बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार। न्यूज 18 के लिए पटना के नौबतपुर से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आप बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार के मायने को समझिए। वैसे तो बाबा बागेश्वर कथा वाचन करते हैं, बाबा बागेश्वर हनुमंत कथा कहते हैं, लेकिन कथा वाचन के बीच किसी किसी दिन दिव्य दरबार लगता है। दिव्य दरबार यानी ईश्वरीय शक्तियों का दरबार। इस दिन बाबा लोगों की पर्ची निकालते हैं। पर्ची निकालने के लिए बाबा श्रद्धालु को मंच पर बुलाते हैं और ये पहले से तय नहीं होता है कि किसको मंच पर बुलाना है। मंच पर पहुंचने से पहले उसके नाम का पर्चा खुद पहले बाबा लिख चुके होते हैं। पर्चा में मंच पर पहुंचने वाले शख्स का नाम लिखा होता है, मंच पर पहुंचने वाले शख्स की परेशानी लिखी होती है, पर्चा में समस्या का समाधान लिखा होता है। बाबा ये पर्चा मंच पर पहुंचने वाले व्यक्ति से ही पढ़वाते हैं और ये सब कुछ कैमरे के सामने होता है। इस पूरी प्रक्रिया को दिव्य दरबार कहा जाता है। वैसे बाबा लोगों को अंधविश्वास से